द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो आज के हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है। तो महाभारत का मूल नाम क्या है यही आपको बताना है। तो विकल्प आपको पढ़ना है, फटाफट सारे विकल्पों को पढ़ते रहिए और इसका आंसर बताते रहिए। तो जो हमारा पहला प्रश्न है उसका आंसर विकल्प डी होगा, जय संहिता। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। विकल्प यहाँ पर बी कौशाम्बी बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं। कृष्णदेव राय ने के दरबार में कौन रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। इस अष्टदिग्गज का क्या मतलब होता है। तो इसमें आपका विकल्प बी अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 तेलुगु कवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत दिया था। तो इन चार विकल्पों में से किसने निकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर आपका विकल्प ए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही रहेगा। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी, यानी कूका आंदोलन से कौन सा राज्य संबंधित है। सभी लोगों को पता होना चाहिए कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, विकल्प सी सही है। अब एक कथन आपका दिया गया है जिसमें कहा गया है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह किसने कहा था। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो छठे प्रश्न के लिए विकल्प डी वाजिद अली शाह बिल्कुल सही रहेगा। सातवें नंबर पर चलते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग का प्रारंभ किया गया था, यानी कि होम रूल आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था कब, 1915 और 16 में। इससे कौन संबंधित है यही आपको बताना है। इसके नेतृत्व किसने किया था। तो सातवें प्रश्न के लिए जो आपका विकल्प ए है तिलक और एनी बेसेंट, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न पर। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं वो आपका विकल्प सी राजगोपालाचारी बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। 10वें नंबर पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो सभी को पता है भैया जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है भारत में। 11वें प्रश्न के लिए आपका विकल्प बी सही रहेगा, जनहित याचिका से। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं। अब ऐसे प्रश्न तो फ्री फंड में नंबर देने वाले प्रश्न होते हैं। सबको पता है जो पंचायत का चुनाव होता है वो 5 वर्ष में होता है। 13 नंबर पर चलते हैं। 10 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पता होना चाहिए आपको। 10 दिसंबर को राष्ट्र मानवाधिकार दिवस होता है। ठीक है, 14 नंबर पर चलते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी समुद्र किनारे भारत के कितने राज्य हैं। तो 14 नंबर में आपका विकल्प सी सही रहेगा, टोटल 9 राज्य हैं। 15 नंबर पर चलते हैं और इसको पहले हम लोग 1 मिनट का समय दीजिए, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर इन 4 विकल्पों में से कौन सी नदी बहती है। 15 नंबर में आपका विकल्प बी नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। लैटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो भैया लैटराइट मिट्टी जो है वो आपके महाराष्ट्र विकल्प डी में पाई जाती है। 17 नंबर पर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था। तो ये आसाम में खोदा गया था। आसाम में किस जगह पर, आसाम में माकूम जगह पर, विकल्प बी आपका सही रहेगा।
18 नंबर पर चलते हैं, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो 18 नंबर में आपका विकल्प बी हैदराबाद बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर पर चलते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ये भौतिक विज्ञान की किस घटना के कारण होता है? तो जो आकाश का नीला दिखाई पड़ना है वो विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यह भौतिक विज्ञान के प्रकीर्णन सिद्धांत के आधार पर आकाश नीला दिखाई देता है। 20 नंबर पर चलते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? तो जितने भी सजीव होते हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? अब यहाँ पर जल्दबाजी में ऑक्सीजन मत बताइएगा। 20वें नंबर में आपका विकल्प सी सही रहेगा, कार्बन, ठीक है। 21 नंबर पर चलते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी के द्वारा किसका अवशोषण होता है? तो 21 नंबर में आपका विकल्प ए लौह बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर, करनाल वंट रोग किस में होता है? तो करनाल वंट रोग है, ये किस में होता है? 22 नंबर में यह रोग गेहूं की फसल में होता है। 23 नंबर पर चलते हैं, सूर्य से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका स्रोत क्या है? तो सबको पता है भैया, सूर्य से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। 24 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? 24 नंबर में आपका विकल्प ए ऑक्सीजन सही रहेगा। 25 नंबर पर चलते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वह क्या है? तो किस प्रकार की शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव दिया गया है? 25 नंबर में जो आखिरी विकल्प है विकल्प डी, ये आपका सही रहेगा, 5+3+3+4। ये हमारी जो है नई शिक्षा नीति के तहत यही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न पर, और इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर मिलता है? तो वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? परसेंटेज के हिसाब से ये पूछा जा रहा है। तो 26 नंबर में आपका विकल्प डी मिजोरम बिल्कुल सही है। 27 नंबर पर चलते हैं, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, जो वायुमंडल होता है यानी वातावरण होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। 28 नंबर पर चलते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो 28 नंबर में आपका विकल्प बी गरीबी कम करना, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। 29 नंबर पर चलते हैं, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है? तो मानवीय पक्ष पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला कौन है? विकल्पों को फटाफट पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही रहेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 30 नंबर पर चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? विकल्प ए मध्य प्रदेश में रहते हैं। 31 नंबर पर चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि टोटल भारत में कुल कितने शहर हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर? तो 31 नंबर में आपका जो पहला विकल्प है 3892 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग है उसका जो केंद्र है वो आगरा और कानपुर है। विकल्प ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? 33 नंबर के प्रश्न में आपका विकल्प ए नोएडा और कानपुर बिल्कुल सही है। 34 नंबर पर चलते हैं, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है केंद्र सरकार के लिए? 34 नंबर में विकल्प बी वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। 35 नंबर पर चलते हैं, कुनैन
में जो दवाई होती है वो किसके इलाज के लिए काम आती है? मलेरिया के इलाज के लिए काम आ जाती है। ये कहाँ से मिलती है? ये सिनकोना के पेड़ से मिलती है। ये सिनकोना के पेड़ से किस भाग से पाई जाती है, यही आपको बताना है। तो सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल से कुनैन की दवा बनाई जाती है जो मलेरिया रोग में दिया जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो अगर संविधान में संशोधन करना हो तो उसकी पहल कहाँ पर की जा सकती है, ये आपको बताना है। 36 नंबर में आपका विकल्प डी, संसद के किसी भी सदन में, ये आपका विकल्प डी सही रहेगा। 37 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इन 4 विकल्पों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? 37 नंबर में विकल्प आपका ये बी वाला जो वीणा है ये बिल्कुल सही है। 38 नंबर पर चलते हैं और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। 38 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे बड़े प्रश्नों को आपको अपनी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, पीसीएस लेवल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 लाइनर करंट अफेयर्स को ही ध्यान में रखना है। तो 39 नंबर पर चलते हैं। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो जो उच्च स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, यही आपको बताना है और इसका आंसर रहेगा विकल्प डी, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप में द लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया था? यहाँ पर आपका विकल्प सी, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले 41 नंबर के प्रश्न पर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय जो गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। 42 नंबर पर चलते हैं। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैथकॉन का आयोजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इसको किस मंत्रालय ने आयोजित किया था? तो आसियान इंडिया हैथकॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। 43 नंबर पर चलते हैं। 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब विकल्प ए, कैरोलिना मॉरिन ने जीता था। विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। आपके जो अगला प्रश्न है 44 नंबर से, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होते हैं और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों की उस वीडियो को भी आप लगातार देखते रहिए। उस वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं ऐसा मत करिए। अगर आपको रीजनिंग आती है फिर भी आप उन प्रश्नों को लगातार देखते रहिए। चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। 50 नंबर पर, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो विकल्प डी, राउरकेला में बनाया जा रहा है। तो टोटल हम लोगों ने 50 यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है। उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपके टोटल इन 50 प्रश्नों में कितने आपने प्रश्न किए हैं, उसमें से कितने नंबर आपके आ रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।